जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का वीकली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो मेरी अपनी पर्सनल राय होगी अकॉर्डिंग टू वर्किंग। तो आप अगर उसको चाहें तो अपनी वर्किंग के साथ जो है मैच कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली आपको लाइव चार्टिंग समझाने के लिए सारी चीज़ें जो है दिखाई और समझाई जा रही होती हैं। तो जो लोग हमारे इस पूरे सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे उनको पता होगा कि ये वर्किंग कब स्टैब्लिश की गई थी, क्यों, किस तरह। लास्ट वीलॉग में यानी वीकली आप लोगों के साथ जो है एक वीलॉग जो है इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाली वर्किंग आपको समझ में आए। तो ये डेली कैंडल्स हमारे पास जो है मौजूद है। लास्ट 2 वीक पहले ये टारगेट आप लोगों के साथ निकाला था, तकरीबन 10-15 दिन पहले। ये पोटेंशियल पॉइंट इंडेक्स का ये लेवल 158 का हो सकता है। तो ऑलमोस्ट इंडेक्स ने जो हाई लगाया अभी लास्ट, वो 157,800 का अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास इसने जो है इस जोन को जो है अपने ऑलमोस्ट हिट किया और वहीं से इसको रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलके अब क्या होना चाहिए, तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिजेक्शन के बाद भी अगर हम देखेंगे तो ये अभी तक अप ट्रेंड में ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइंस जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है ट्रेंड लाइन। एक अप ट्रेंड का जो है वो सिग्नल है वैलिड। अब पोटेंशियल एक करीबी सपोर्ट जो है वो 152 या 153 की ट्रेंड लाइन की हो सकती है। यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो दोबारा इस टॉप को ये जो है टेस्ट करने भी जा सकता है, और मजीद इससे अगर आगे जाएगा तो सिचुएशन अगर होगी तो आपके साथ उसको डिस्कस किया जाएगा। ऑल दो ऊपर जाते हुए अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम हमारे पास अच्छे तगड़े लगे हुए हैं, लेकिन कैंडल्स जो है साथ नहीं दे रही है। यानी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि इस वजह से दिख रही है कि एक तो इंडिकेटर्स भी अपने आपको कूल डाउन कर रहे हैं, दूसरा फ्लड रेलिवेंट जो आपको पता भी डिस्टर्बेंस हुई हुई है, बारिशों की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई हुई है, थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो चलती रहती है हमारे यहाँ हर वक्त ऑन एंड ऑफ जो चलती रहती है, उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें भी जो है इसका इम्पैक्ट कर रही होती है ऑल टुगेदर। यानी कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और एट द एंड ऑफ द डे मेन थिंग इज दैट लोग फिर प्रॉफिट टेकिंग भी किसी लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो कंसेक्यूटिव जो है हमारे पास ये ऊपर की तरफ ही कैंडल्स जाती रही है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट बनती है। तो इंडेक्स अभी हमारे पास अगर हम देखें अब ट्रेंड इसकी जो रैली बनी हुई है वो 152-153 की जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर ऊपर जब तक है सेम है। यहाँ से टूटता है इसको तो जाहिर है जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ये स्ट्रक्चर टूट के फिर एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन पे जाएगा। तो अभी अब कमिंग डेज में वही 158 200 का ये जो जोन है यानी 158 ही हम रखेंगे, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अभी स्टिल जो है इसके लिए वही रेजिस्टिंग पॉइंट है, और हमारे लिए एक इनिशियल करीबी सपोर्ट जो है वो 154 153 की है ट्रेंड लाइन की। वरना वैल्यू एरिया जो है हमारे पास यही सपोर्ट जोन होगा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 146 और 148 का जोन। क्योंकि पहले भी इंडेक्स ने इस एरिया को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया और ऊपर गया, तो एक दफ़ा दोबारा भी आ सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम लोग इंडिकेटर्स को ज़रा सा देखें तो इंडिकेटर्स भी हमारे पास जो है कूल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं। नीचे काफ़ी स्पेस है, ऊपर मैकडी अगर देखें वो भी काफ़ी जो है ठंडा अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं वीकली कैंडल को देखूं, क्योंकि वर्किंग हमारी वीकली बेसिस पे चल रही है, तो वीकली के ऊपर अगर हम लोग हालात देखें क्या चल रहे हैं तो वीकली कैंडल के ऊपर हमारे पास साफ साफ यहाँ पे एक खतरनाक सी रिजेक्शन विथ हाई वॉल्यूम कैंडल है, जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कोर्स के अंदर भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे भी दिख रहा है। तो ये हमारे पास जो है एक ग्रेव स्टोन डोजी की फॉर्मेशन जो ऊपर हो रही है, जिसको अक्सर लोग शूटिंग स्टार से भी तशबीह देते हैं, लेकिन शूटिंग स्टार और इसमें ज़रा डिफरेंस है, माइनर सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो है ऊपर जाते हुए प्राइस यहाँ खुले और ऊपर कितनी बड़ी कैंडल बनी ग्रीन कलर की, यानी इन दिस केस हमारा हम येलो इसको देख रहे होते हैं। तो लेकिन रिजेक्शन तगड़ी थी, उसने अपनी ओपनिंग से भी नीचे जाके क्लोजिंग कराई है। तो पिछले हफ्ते में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। वीकली आरएसआई भी हमारे पास शदीद ऊपर है, मैकडी भी ऊपर है, तो थोड़ी सी एक करेक्शन हैवी बनती है। रीज़न उसका कोई भी बन जाए, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एज यूजुअल डिस्कस किया था, रीज़न का मसला नहीं होता है। मेन थिंग इज दैट हमें देखना होता है कि यानी मोमेंटम चल कैसा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ये 50 का मूविंग एवरेज नहीं 100 का, यस बल्कि तीनों ही लगा देते हैं। थोड़ा सा हम लोग ज़रा इसको गो थ्रू अगर करें मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी, क्योंकि कुछ लोग मूविंग एवरेजेस को ही देख रहे होते हैं, वैसे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मैं नहीं चलता हूँ। मेरी कोशिश होती है आप लोगों को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें समझाई जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी हमारे पास 144 पे आ रही है,
135 137 में हमारे प्लॉटेड सपोर्ट एरियाज के पास ये जोन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एज सच अभी हमें इस वक्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं चेक करने के पर्सपेक्टिव से आपको जो है दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके की सेटिंग्स भी मौजूद होती हैं। इंडिकेटर्स को सिर्फ जो है अपनी कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है हमें, एट योर ओन वाला जो चक्कर है बेसिकली इसके ऊपर नहीं करना कि सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर हम डिपेंड होके बैठ गए। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे अब हम लोग अगर देखें कि वीकली कैंडल जो हमारी बनी है तो इसके पीछे हुआ क्या है। अब इसके लिए हमें जो है मवाजना करना है। ये अगर हम देखें वीकली हमारा पूरा मंडे से लेके लास्ट और फ्राइडे तक जो है जो वर्किंग हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डाटा को थोड़ा सा स्टडी करें तो यहाँ पे हम देखेंगे फीपी 8.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे, लीपी जो है इसमें बाइंग में रहे, बैंक्स ने 5.47 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, ब्रोकर ने 2.93 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी, कंपनीज ने तगड़ी बाइंग 11.70 की करी मिलियन डॉलर्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट 7.33 मिलियन डॉलर की सेलिंग में रहे, फॉरेन इंडिविजुअल 0.08 मिलियन डॉलर की सेलिंग में रहे। हमारे इंडिविजुअल ने माल जो है थोड़ा सा और उठाया है 4.58 मिलियन डॉलर का। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल उठाया 3.70 मिलियन डॉलर का। म्यूचुअल फंड एज यूजुअल सेलिंग पे पिछले 4 हफ्ते से 10.81 मिलियन डॉलर की। एनबीएफसी ने भी 0.14 मिलियन डॉलर का माल उठाया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 3.50 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.95 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 5 5 प्लेयर बाइंग पे रहे, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर सेलिंग में रहे। बायर तगड़ा जो है कंपनीज रही 11.70 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। सेलर हमारे पास तगड़ा है एज यूजुअल पिछले 3 हफ्ते से म्यूचुअल फंड रहा। अच्छा याद रखें बाइंग में बैंक्स ने भी जो है तगड़ी बाइंग करी है। तो अगर हम लोग जरा कंपनीज को देखें जी, कंपनीज कहाँ पे हमारा जो है माल जमा कर रही है, तो कंपनीज में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कमर्शियल बैंक्स में कर रही है, 3.98 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन हुई हुई है। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर जो पिछले 2 हफ्ते पहले थोड़ा सा नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमें देखने को मिला, तो उसके बाद अब जाहिर है जब चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे होते हैं तो अब वहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनीज जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में भी लास्ट वीक अच्छा खासा माल जमा करके लेके गई है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी 2.68 मिलियन डॉलर का माल लेके गई है। तो यानी कंपनीज ने जो है थोड़ा सा मार्केट का ये जो प्रेशर था इसको झेलने की कोशिश करी है। तगड़ा सेलर म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड की सेलिंग अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में लास्ट जो वीलॉग था उसमें आप लोगों को मैंने मना किया था और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड की जानिब से हमें सेलिंग देखने को मिली है, जो कि तगड़ी सेलिंग थी 7.82 मिलियन डॉलर की। डेट मार्केट ये हमारे से वास्ता फिल वक्त नहीं है। 1.60 मिलियन डॉलर का माल कमर्शियल बैंक्स में जो है म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा सा उठाया है। फर्टिलाइजर में अच्छा म्यूचुअल फंड और कंपनीज ने जो है इन 2 सेक्टर्स के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो कमिंग डेज में हम लोग कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर अपनी नजर रख सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, तो अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ऑल दो था बड़ा सेलर बट उसकी सेलिंग ज्यादा आई है डेट मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर आप बाइंग देखेंगे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, कमर्शियल बैंक में और फर्टिलाइजर में, तो ऑल दो कंपनीज के साथ साथ म्यूचुअल फंड ने जो है माल को एक्यूमुलेट किया है। तो इससे हमें एक सिग्नल मिलता है कि हम आने वाले वीक के अंदर यहाँ पे जो है थोड़ा सा इन सेक्टर्स पे नज़र रख सकते हैं। किस सेक्टर के अंदर, जैसे कमर्शियल बैंक्स के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग सेक्टर जो है हमें चलता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास उसका माल होल्ड हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास तगड़ा सेलर हमने जो है उसको देखना है। तगड़ा सेलर म्यूचुअल फंड हम देख चुके हैं बल्कि। और दूसरी बात ये है कि हम अगर देखें यहाँ पे हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी सेलिंग तगड़ी की है। तो ज़रा फॉरेन कॉर्पोरेट यानी फीपी हमारे जो है उनके ऊपर भी एक नज़रसानी करें तो फीपीज हमारे जो है उनसे बेसिकली माल लिया गया है प्लेयर्स की जानिब से। कमर्शियल बैंक्स में अगर आप देखें तगड़ी सेलिंग थी। कमर्शियल बैंक्स में माल किसने उठाया? वंस अगेन मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ सेक्टर वाइज। तो कमर्शियल बैंक के अंदर कंपनीज ने माल उठाया। हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी होल्डिंग पे, म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग पे, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल से माल लिया गया, ब्रोकर्स ने दिया माल और बैंक्स ने भी माल छोड़ा और फीपीएस ने भी छोड़ा है। तो बड़े प्लेयर्स की जानिब से जो है कमर्शियल बैंक्स में होल्डिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर में अगर मैं नज़र मारूँ तो फर्टिलाइजर में इंडिविजुअल से माल लेके इंश्योरेंस कंपनी से लिया गया है, ब्रोकर से लिया गया है, फीपी से लिया गया है। उठाया किसने? बैंक्स ने, कंपनीज ने और इंडिविजुअल ने। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सॉरी म्यूचुअल फंड ने, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक ओवरऑल थोड़ा सा एक इनसाइट्स मिलता है ये देख के डाटा। देखिए चीज़ों को जोड़ना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे
यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये एक चार्ट वर्किंग देखी, यहाँ भाई यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये लेवल्स हैं। अब बैकएंड के ऊपर इन कैंडल्स के बैकएंड के ऊपर क्या हुआ है वो हमें ये डाटा बताएगा। अब ये डाटा देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई हमें कमिंग डेज के अंदर जो है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर नज़र रखनी है। क्यों रखनी है? ज़ाहिर है बड़े प्लेयर्स का जो है उसके अंदर माल जमा हुआ है, बड़ा प्लेयर हमसे और आपसे, यानी बिग मनी जहाँ जा रहा है हमें सिंपल उसको नज़र में रखना है ताकि हम उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकें। फर्टिलाइजर के साथ साथ कमर्शियल बैंक्स के अंदर, और ये सारा माल किससे लिया गया है? कमज़ोर खिलाड़ियों से, जिसमें से एक इंडिविजुअल मैं और आप भी है। तो हमारी वर्किंग में और इनकी वर्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया लगाया जाता है, ये पत्थर की लकीर नहीं होती है कि भाई यही होगा। यानी थ्रू आउट द वीक जो हुआ, अब नेक्स्ट वीक के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस हिसाब से चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये इन सेक्टर्स के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे तो होपफुली हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रेड वर्किंग आप लोगों के साथ जो है थ्रू आउट द वीक शेयर की गई थी, वंस अगेन टेक्निकल वर्किंग, तो उसको हम ज़रा देखते हैं उसमें कैसा रिजल्ट रहा है उसका। 5 सितंबर यानी जो लास्ट फ्राइडे था, बीजीएल, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, एफएनईएल, तो इसके ऊपर अगर हम नज़र रखें फटाफट देखते हैं तो बीजीएल की वर्किंग 5 तारीख को जब हमने की थी वो उसने कितना परफॉर्म किया है जी अपने लेवल्स के ऊपर। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे वर्किंग यहाँ थी। पोटेंशियल पॉइंट, ये वर्किंग आप देखना चाहें तो ये 5 तारीख के वीलॉग में देख सकते हैं। वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग क्यों, कैसे और किस लिए आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली गिरते गिरते इतनी बड़ी कैंडल किधर बनी, ऑब्वियसली अपनी सपोर्ट जोन पे बनी। तो वंस अगेन ये इसने अपना काम किया है। दूसरा पीपीएल को अगर आप देखेंगे पोटेंशियल पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए थे उसको तोड़ता हुआ अब ये दोबारा उसको रीटेस्टिंग पे आ रहा है। तो वंस अगेन यहाँ पे भी इसकी वर्किंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही रही है। ओजीडीसी को अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल पॉइंट्स इसके डिस्कस किए गए थे, लेकिन करते करते अब ये ऊपर से इसने इसको यहाँ पर टच किया, प्रॉफिट टेकिंग कराई, वहाँ से अब ये नीचे की तरफ है। पोटेंशियल इसका बाइंग पॉइंट ये वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये 5 तारीख की व्लॉग में आप लोगों से सारी वर्किंग जो है डिटेल में डिस्कस की है। ये समझ के वर्किंग अपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। पीएसओ और एफएनईएल को ज़रा एक नज़र मारते हैं जी। पीएसओ की वर्किंग अगर हम देखें, पीएसओ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अपने लेवल्स के ऊपर कराई और अब ये स्ट्रक्चर तोड़ के अपनी सपोर्ट या वैल्यू एरिया की तरफ जो है जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये पूरी वर्किंग विद ट्रेड प्लान, क्या अगर सिचुएशन हो तो उसमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ज़रूर देखिएगा, लर्निंग उसमें आपकी ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफएनईएल, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। तो एफएनईएल का चार्ट देखें यार, एफएनईएल को बल्कि हमने रिसेंटली दोबारा डिस्कस किया था। तो एफएनईएल समवेयर अराउंड 5 तारीख को जब हमने वर्किंग की है तो ये यहाँ पे था। तो यहाँ पे आके फिर इसने इस लेवल को तोड़ के एक नया लेवल स्टैब्लिश किया। तो लास्ट अभी 12 सितंबर को उसकी करंट वर्किंग मैंने आप लोगों के साथ वीलॉग में डिस्कस की है, उसको भी ज़रूर देखें। तो ये इसको तोड़ता हुआ आगे गया है। उसके बाद फिर हमारा मंडे आ गया जो 8 तारीख है। तो यहाँ पे हमने पेल, मुगल, एचयूबीसी, डीसीएल और हैस्कूल को डिस्कस किया। तो ज़रा इसके ऊपर भी नज़र मार ले जी, इन्होंने कितना काम किया है। पेल के ऊपर अगर हम नज़र मारे तो ये 8 तारीख के व्लॉग में वर्किंग थी। तो ये पूरा प्लान आपको बताया हुआ था, बाइंग पॉइंट की तरफ अब ये कोशिश कर रहा है आने की। तो वंस अगेन स्ट्रक्चर टूटा है, स्ट्रक्चर टूट के क्या सिचुएशन हो सकती है वो 8 तारीख के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। मुगल को देखते हैं। मुगल हमारे पास जो है अपनी बताई हुई जो इसकी चैनल सपोर्ट है वहाँ से इसने बाइंग दी। बाइंग देने के बाद अब ये दोबारा जो है अपने चैनल के टॉप पे जा रहा है जहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। वंस अगेन टेक्निकल्स अपना काम जो है भरपूर तरीके से कर रहे हैं। एचयूबीसी को अगर हम लोग देखें, एचयूबीसी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एचयूबीसी कंसोलिडेशन में और अपने गैप फिलिंग की तरफ आ रहा है। सो इसके ऊपर भी ज़रूर जो है नज़र रखिएगा, पोटेंशियली इसमें भी चांस मिल सकता है। दूसरा है फिर डीसीएल जो है प्रॉफिट टेकिंग लेवल से कराई और अब अपनी सपोर्ट के ऊपर है। तो इसको भी आप कमिंग डेज में ज़रूर नज़र में रखें। ये वर्किंग के अकॉर्डिंग पूरा प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। समझने के पर्सपेक्टिव से इसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स हैस्कूल के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल वर्किंग है इसकी शेयर की गई थी। तो अब ये दोबारा अपने जो है बाइंग जोन की तरफ आ रहा है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। 9 तारीख को वीलॉग आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं हो पाया था, बारिश की वजह से इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा था। तो यहाँ पे फिर हम 10 तारीख यानी बुध के दिन को देखते हैं। तो यहाँ पे पीटीसी, टीआरजी, लॉट कैम, कैल और सीपीएचएल आया हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें
पीटीसी ने जी कितना परफॉर्म किया है, तो पीटीसी ने एग्जैक्टली उस लेवल पे हिट करा के अपनी सपोर्ट को ऑनर नहीं किया, तोड़ता हुआ अभी अपने दोबारा वैल्यू जोन की तरफ जा रहा है। तो इसकी वर्किंग भी ज़रूर देखें, इसको अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा। टीआरजी को अगर हम देखें तो टीआरजी ने भी अपने लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करवा दी हुई है। अब पोटेंशियल पॉइंट की तरफ ये आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अब दोबारा बाइंग पॉइंट हमारे पास इनमें से कोई हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हम ज़रूर नज़र रख सकते हैं। लोटे केमिकल के ऊपर अगर हम लोग नज़र मारें, लोट कैम, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोटेंशियल पॉइंट जो इसके डिस्कस किए गए थे वहीं पे जो है इसने बुकिंग कराई है प्रॉफिट की, और अब वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब इसमें एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो रहा है, वो कमिंग डेज के अंदर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। केईएल की बात करें तो केईएल के ऊपर अगर हम देखें तो उसकी वर्किंग भी पिछले 2 हफ्ते से जो जिस तरह कंसेक्यूटिव डिस्कस हो रही है उसने उसको कंप्लीट किया, और लास्ट वीलॉग में बल्कि इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और इसकी न्यूज़ भी मेरे ख्याल में आई थी कि चाइनीज़ कंपनी से जो मुआहदा करने के लिए पिच किया हुआ था जो, उससे कोई रिस्पॉन्स ऐसा ही नहीं आया, तो वो कैंसिल हो गया। तो जाहिर सी बात है न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो सिटी फार्मा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें उस पर क्या सिचुएशन मिल रही है, तो सिटी फार्मा पे अगर हम देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग मिली है, वहाँ से अभी अपने बाइंग लेवल के ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हम नज़र में रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 11 सितंबर थर्सडे MEBL एंग्रो आगा ILP AVN, तो MEBL को देख लेते हैं। MEBL को देखें तो MEBL अभी अपनी टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, ये लास्ट वीलॉग में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया है, तो उसको ज़रूर देखें। अब इसमें क्या करना चाहिए आपको, आप एक ये दिखाने का मकसद है कि देख रहे हैं किस तरह लेवल्स के ऊपर काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोटेंशियल पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हो सकता था, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। अब क्या करना चाहिए इसको भी ज़रूर देखें। उसके बाद हमारे पास आता है जी आगा स्टील्स, तो आगा स्टील्स के ऊपर अगर हम लोग नज़र रखेंगे तो पोटेंशियल पॉइंट जिसका डिस्कस था उसने वहीं पे हिट किया, और अब ये जो है प्रॉफिट टेकिंग के बाद इसके पोटेंशियल पॉइंट जहाँ हो सकते हैं ये वहाँ जाने की करेगा। फिर हमारे पास जो है इंटरलूप आ जाएगा ILP को अगर हम देखें तो ILP में भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स के ऊपर मिल गई है, तो अब पोटेंशियल पॉइंट्स इसका जो है क्या हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर हम इसको इधर इस बाइंग पे तलाश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट AVN के ऊपर भी आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर की गई थी। अब ये ब्रेकआउट देके अगर यहाँ सस्टेन करता है तो पहला पोटेंशियल पॉइंट इसका जो है 51 का हो सकता है, वरना फिर ये समवेयर अराउंड इधर भी आ सकता है। तो ये वर्किंग भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी स्टैब्लिश की गई है, इसको ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। ये सारा मगजमारी आप लोगों के साथ बेसिकली करने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आए कि ये जो चार्ट्स है, ये जो वर्किंग है, ये काम करती है, ये हवा में जो है बेसिकली आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की जा रही होती, इसका मकसद होता है कोई ना कोई। तो बस इसको आप समझ जाएंगे, इसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला किसी की जो है मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को खुद ही चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेज है ये जो चार्ट है, तो इसको आप जितना देखेंगे समझेंगे ये चार्ट आपके साथ खुद बात करेगा और आपको नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पे मैंने इसका चैनल जो है बेसिकली बन गया है, चैनल बना के इसको मैंने सेव कर दिया है। इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है नेक्स्ट वीलॉग में यही वर्किंग लेके चलेंगे, बार बार रोज़ाना नई वर्किंग थोड़ी करेंगे। बेसिकली मेन मकसद ये होता है कि यहाँ पे हम लोग इसको देखें और अब हमें पता लगे कि पोटेंशियल लेवल, अब जैसे ये लेवल आप लोगों के साथ इधर निकाला था समवेयर अराउंड, तो वहाँ तक इंडेक्स गया है। क्यों गया है? डेफिनेटली पुरानी वर्किंग के साथ आपको करते करते बताते गए और वो इंडेक्स अपना काम करता गया। टेक्निकल्स जो है अपना काम भाई करते हैं और करते रहेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। चैनल पे नए हैं, मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो है वीलॉग को ज़रूर शेयर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और घर बैठे अगर आप लोग मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। कॉल कोशिश करा करें, डायरेक्ट कर लिया करें। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बर्डन होता है मैसेजेस का, तो कुछ मैसेजेस जो है डिले हो जाते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।